क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद थ्योरी के साथ डिस्कस करेंगे। अगला साहब कहते हैं प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ with a velocity of 5 meter per second and angle theta with the horizontal. Another projectile fired from another planet with a velocity of 3 meter per second at the same angle of flow trajectory which is identical with the trajectory of the projectile field from the earth. The value of the acceleration due to gravity on the planet. इसका अर्थ देखो क्या, सुनो, ये तो पूरी रामायण होगी ना, एग्जाम में पढ़ने। एक आदमी भैया पृथ्वी पे खड़ा है और 5 मीटर पर सेकंड के वेग से किसी थीटा एंगल पे किसी बॉडी को फेंकता है, ठीक है डियर। अब वो किसी दूसरे चला गया प्लेनेट पे, वहां वो क्या करता है बंदा, 3 मीटर पर सेकंड के वेग से दोस्तों उसी एंगल पे, सेम एंगल पे एक बॉल फेंकता है। और साफ कहता है ट्रेजेक्टरी बिल्कुल फील्ड है वो दोनों का सेम है, तो वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट। ओके डियर, बहुत सिंपल प्रश्न है। एक आदमी किसी पृथ्वी पे खड़ा है, थीटा एंगल पे भी बॉल फेंकता है, दूसरा किसी अन्य ग्रह पे है, वहां से भी थीटा एंगल बॉल फेंकता है, ठीक है डियर। बट वेलोसिटी दोनों अलग अलग है और दोनों का जो पथ है, जो पाथ है वो सेम है। तो कहता है कि अर्थ का यदि जी 9.8 मान लें तो बताओ उस प्लेनेट का जी कितना है। मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला कहता है दोनों का एक जैसा पाथ है, इसका मतलब दोनों की रेंज इक्वल है। तो दोस्तों रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 इक्वल टू R2, यानी इस अर्थ का जो रेंज है, अर्थ पे जो उसकी रेंज है वो रेंज कहां है, उस प्लेनेट पे है। तो डियर बस आ जाओ, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हम सब जानते हैं, v² sin 2 थीटा बाई G1 इक्वल टू U2² sin 2 थीटा इक्वल बट अपॉन G2। एक याद रखो फिजिक्स में, जो चीज कांस्टेंट है उसके पीछे 1 2 नहीं आता है। थीटा के पीछे 1 2 क्यों नहीं आया, क्योंकि थीटा सेम है। U1 U2 क्यों आया, क्योंकि U1 5 है, U2 3 है, G1 9.8 है, G2 आपको फाइंड आउट करना है। बस डियर आप इनको आपस में कैंसिल आउट कर दें, ठीक है जी। अब आप थोड़ा सा और आगे ले लें, ये U1² है, U1² अपॉन G इक्वल टू U2² अपॉन, इसको G1 कहा, इसको G2 कहा, ठीक है डियर। ये बात हम समझ चुके हैं, इसको मैं यहां से डिलीट मार देता हूं, प्रॉब्लम है जगह की। ओके, U1² क्या भैया, आपके सामने 5 25, G1 का मान क्या है 9.8 मान लो, चलो 9.8 इक्वल टू U2 क्या दोस्तों 3, तो ये आपका 9 हो गया। इसको आप क्या मान लो G2। ओके डियर, ये 9 है भैया। तो बस डियर अब तेरे सामने सामने G2 क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 9.8 अपॉन 25। इसको लगभग आप 10 कह सकते हो दोस्तों, तो ये 90 है। अब अप्रोक्सीमेट निकाल लो, 90 को दोस्तों 25 से डिफाइन करो, 25 75 3 25 चौक। ओके, ये लो जी आंसर आपका 3.5 आ गया। अब मुझे बताओ इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है। सुनो सुनो, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेपी गति है। एक आदमी पृथ्वी पे फेंक रहा है, एक किसी अन्य ग्रह पे फेंक रहा है, दोनों अलग अलग वेग से फेंक रहे हैं, सेम एंगल पे फेंक रहे हैं, सेम रेंज पे फेंक रहे हैं, तो ये जी का अलग अलग वैल्यू होना स्वाभाविक है। तो इक्वेशन 1 बनाएंगे, इक्वेशन 2 बनाएंगे, तो R1 R2 के बराबर है तो दोनों को इक्वल कर देंगे, आपके सामने आंसर आ गया। अब मेरे हिसाब से इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता। AIPMT 2014 में आया, बताओ एग्जाम में आता है क्या, मुझे आज तक नहीं पता लगा भैया। ओके, थैंक यू।